नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, दूसरा गैर जमानती नोटिस जारी। सांगली के बाद बीड की अदालत ने जारी किया वारंट। एनसीपी नेता नवाब मलिक को फिर लगा कोर्ट से झटका, 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मलिक। राणा दंपति की जमानत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा देश में चल रहा है राहत घोटाला, इससे तो अच्छा था ब्रिटिश राज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पुणे पुलिस को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी, कहा मस्जिदों से हटवाए लाउडस्पीकर, नहीं तो थाने के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा। लाउडस्पीकर विवाद हटाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की राज ठाकरे को सलाह, कहा इस कठोर रुख से नहीं मिलेगा कोई राजनीतिक लाभ। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। तो हमारी पहली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। दरअसल मनसे प्रमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राज ठाकरे ने मराठी साइन बोर्ड के मुद्दे पर आंदोलन किया था। इस मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। परली की अदालत ने मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा था। बावजूद इसके पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अदालत ने ये नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। ऐसे में मुंबई पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहीं राज ठाकरे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले कि सांगली की शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ इससे पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था। साल 2008 के एसटी बस में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया था। ऐसे में राज ठाकरे के खिलाफ अब दो गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। दरअसल साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने बीड के परली इलाके में राज्य परिवहन निगम की बसों पर पथराव किया था। 2008 में रेलवे में भारतीय युवाओं की भर्ती मामले में हुई मारपीट के मामले में राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अंबाजोगाई में मौजूद एसटी बस को भी निशाना बनाया था। इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में राज ठाकरे से अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राज ठाकरे तब से लेकर अब तक एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। जमानत के बावजूद लगातार तारीखों पर गैर हाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एक तरफ जहां बीड की परली कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया है, तो वहीं पीएमएलए कोर्ट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को एक बार फिर झटका लगा है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत अब 20 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनको 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि मलिक की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। फिलहाल वो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। नवाब मलिक अभी धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में हिरासत में है और उनकी कस्टडी शुक्रवार को खत्म हो रही थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता को ईडी ने इसी साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक को जहां कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, वहीं बुधवार को बंबई हाई कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी। लेकिन कोर्ट का यह फैसला शिवसेना के नेताओं को रास नहीं आ रहा। वो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। राउत ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मिली जमानत को राहत घोटाला करार दिया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि एफआईआर में राणा दंपति के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है, जिस पर राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को देखकर लगता है कि इससे ब्रिटिश शासन ही अच्छा था। देश में जो राहत घोटाला चल रहा है उसके कई पहलू हैं। अपराध और आरोप केवल हमारे खिलाफ साबित होते हैं, लेकिन दूसरों के खिलाफ वही आरोप साबित क्यों नहीं होते, ये जांच का विषय है।
आपको बता दें कि विशेष अदालत के न्यायाधीश आर.एन. रोकाड़े ने बुधवार को राणा दंपति को जमानत देते हुए कहा कि स्तर पर प्रथम दृश्य आईपीसी की धारा 124A के तहत आरोप नहीं बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राणा दंपति ने संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन किया है, लेकिन अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। दरअसल राणा दंपति को 23 अप्रैल को खार पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A, 153A के तहत गिरफ्तार किया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और तनाव बढ़ गया। बाद में दंपति ने अपना ऐलान वापस ले लिया था। वहीं जमानत मिलने के एक दिन बाद गुरुवार को राणा दंपति जेल से बाहर आए। कोर्ट से राणा दंपति को मिली राहत पर जहां संजय राउत ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के लिए अल्टीमेटम का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मनसे पूरे तरीके से लाउडस्पीकर के विरोध में उतर गई है। मनसे के कार्यकर्ताओं ने अब लाउडस्पीकर को लेकर पुणे पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। मनसे ने मांग की है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस मौलवियों को समझाए, और अगर ऐसा होता है तो विवाद का कोई विषय नहीं बचेगा। वो हमारे साथ कानून का पालन करें, इसीलिए इस मांग पर तुरंत विचार किया जाए, नहीं तो आंदोलन के अगले चरण के तौर पर पुलिस थानों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हर एक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया जाता, तब तक महाराष्ट्र और पुणे शहर में आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ लाउडस्पीकर को लेकर मनसे ने पुणे पुलिस कमिश्नर को चेतावनी दे डाली, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे को एक सलाह दी है। अठावले ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस मुद्दे पर उनके कठोर रुख से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। उनका अब तक का रुख अलग अलग रहा है, लेकिन उन्हें कभी कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। उन्होंने राज ठाकरे को सलाह दी है कि इस तरह का कठोर रुख अपनाकर वो समाज में दरार पैदा न करे। अठावले ने दावा किया है कि शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के झंडे में नीले, सफेद, हरे और भगवा रंगों को शामिल किया, लेकिन अब उन्होंने अचानक भगवा रंग अपना लिया तथा समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवा ऐसा रंग नहीं है जो विवाद पैदा कराता है, ये विवादों को सुलझाता है। भगवा रंग शांति का प्रतीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के जातिवादी होने के राज ठाकरे के दावे के संबंध में अठावले ने कहा कि पवार व्यक्तिगत रूप से जातिवादी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ सदस्य जातिवादी है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।